स्वर्ग का चाचा कहानी में आप सभी का स्वागत है। बहुत पहले की बात है, धरती पर 2 सालों तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। अपने तालाबों को सूखता देखकर मेंढक को चिंता हुई। उसने सोचा अगर ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे में स्वर्ग जाकर वहाँ के राजा को बताया जाए। तो दोस्तों, आज ही आप हमारी चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साहस कर मेंढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। राह में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मधुमक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मधुमक्खियों का हाल भी अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वे भी मेंढक के साथ चलने को तैयार हो गईं और चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उसे दाने कहाँ से मिलते। उसे खाने को कीड़े भी नहीं मिल रहे थे। इसीलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अब वे थोड़ा सा ही आगे गए थे कि उन्हें एक खूंखार शेर मिल गया। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बातें सुनकर भी शेर भी उनके साथ हो लिया। कई दिनों तक चलने के बाद वे स्वर्ग में पहुंचे। मेंढक ने अपने साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को कहा। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर देखा है कि राजा कहाँ है। मेंढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों से होता हुआ वह राजा तक पहुंच ही गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों के साथ बातें कर रहा था। मेंढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच में जा पहुंच गया। परियां एकदम चुप हो गईं। राजा को एक छोटे से मेंढक की करतूत देखकर गुस्सा आ गया। फिर राजा क्या करता है, तो आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े हैं तो आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छी लग रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अपना प्यार दे दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे हम इस पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं। तो मेंढक की करतूत के बाद राजा को गुस्सा आता है। पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया? राजा चिल्लाकर बोला ऐसा। परंतु मेंढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूख से मरना था। जब मौत साफ दिखाई दे तो हर कोई निडर हो जाता है। जी, सत्य बात है कि जब मौत साफ दिखाई दे रही हो तो उस व्यक्ति को डर नहीं रहता किसी भी चीज का। राजा फिर चीखा। पहरेदार भागे आए ताकि मेंढक को पकड़कर महल से बाहर निकाल दे। मगर इधर उधर उछलता मेंढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेंढक ने मधुमक्खियों को आवाज दी जो कि बाहर उसके साथ स्वर्ग की तरफ आई थी मिलकर। मेंढक ने जोर से आवाज दी, मधुमक्खियों अंदर आओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा शहद तैयार है। वे सभी अंदर आ गईं और जो भी पहरेदार थे उनके मुंह को उन्होंने खा खा कर लाल सुझा दिया था। वे सब पहरेदारों के चेहरों पर डंक मारने लगीं। उनसे बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान था। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया, पर मुर्गे ने शोर मचाया और पंख फड़फड़ाकर उसे भी भगा दिया। तब
राजा ने अपने कुत्ते को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डर कर मेंढक की ओर देखा। मेंढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, चलो वर्षा को भेज देता हूँ। जब वे सब साथी धरती पर वापस आए तो वर्षा भी उनके साथ थी। इसीलिए वियतनाम में मेंढक को स्वर्ग का चाचा कहकर पुकारा जाता है। जी हाँ, वियतनाम एक देश है जहाँ मेंढक को स्वर्ग का चाचा कहा जाता है। लोगों को जब मेंढक की आवाज़ सुनाई देती है तो वे कहते हैं, चाचा आ गया है, तो अब वर्षा भी आती ही होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी तरह की कहानियों को पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।